पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राजस्थानात परत केन्नाच गेहलोत सरकार येवचें ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानात वेंचणूक प्रचारांत केलो दावो। सिल्कियारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या कामगारांच्या बचाव कार्याविशीं प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो नियाळ। 39 मीटर ड्रिलिंग करपाक यंत्रणेक आयला अजून मेरेन यश। G20 आता पीपल्स 20 करून दिवचो जनहिताचेर भर। प्रधानमंत्र्यांनी G20 आभासी शिखर बसकेंत उक्तायलें मत। आतंकवादाविशीं कसलीच तडजोड शक्य ना। पश्चिम आशिया संकटा संबंदात आपयल्ल्या ब्रिक्स बसकेंत एस जयशंकर हांणी उक्तायलें मत। आनी दर्यादेग वाठारांतल्या लोकसंख्येक टिकाऊ जीवनशैली दिवपाक संशोधन जावचें। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी एग्रोनॉमी विशयक परिसंवादांत केलें आवाहन। आनी आतां खबरो विस्तारान। राजस्थान विधानसभा वेंचणुकीची तारीख लागीं पावता पावता वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे म्हालगडे फुडारी प्रचार कामाच्या रिंगणांत देंवतात। 27 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुके खातीर आतां प्रचार करपाक 2 दीस उरल्यात। ह्या फाटभुंयेर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डुंगरपूरच्या सागवारा तशेंच भिरवाडा हांगा आयोजीत भौशीक सभेंत उलोवप करतना ह्या फावटीच न्हय जाल्यार परत केन्नाच राजस्थानात गेहलोत सरकार स्थापीत जावचें ना असो दावो केलो। मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है। इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। मजगती गृहमंत्री अमित शाह हांणी राजस्थानच्या जैतारण हांगा आयोजित प्रचार सभेत उलोवप करतना राजस्थानात भाजपा सरकार आयल्यार राज्यातले दंगे ना जातले अशें उत्तर दिलें। आए दिन दंगे होते हैं। कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े नजरों के सामने चाकू घोंटकर गला काट देते हैं। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या होती, वाल्मीकि कृष्ण की हत्या होती और गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं। एक बार मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दो, दंगाई राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। यहां किसी की हिम्मत नहीं होगी। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगूय सध्या राजस्थानात प्रचार कामात वांटो घेतात। झाडोल हांगा जाल्ल्या सभेत उलयतना गेहलोत सरकारान राजस्थानच्या लोकांच्या फुडारा बरोबर खेळ केला असो आरोप तांणी केलो। कई घटनाएं हुई हैं। माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत सुरक्षित होनी चाहिए, उसकी कांग्रेस की सरकार को कोई चिंता नहीं रही। और मुझे तो यह बतलाया गया कि 2 लाख से अधिक ऐसे FIR दर्ज हैं। क्या ऐसी हुकूमत को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी प्रचार सभेत लोकांक भाजपा सरकार राजस्थानतलो तो भ्रष्टाचार काबार करतले अशें वचन दिलें। योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिल जाए। कभी आपने सुना कि 1 किलो सोना मिले? ये किसका सोना? ये किसका? 2 करोड़ 31 लाख। और कहां मिल रहा है? सरकारी कार्यालय में,
सरकारी कार्यालय की अलमारी में। बताओ ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए क्या? चाहिए क्या? और लाल डायरी याद है ना? लाल डायरी याद है ना? ये लाल डायरी 25 तारीख को 3 तारीख को निकलेगी बाहर, और जो जो उसमें नाम होंगे ना वो सब अंदर होंगे। ये भी तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार कार्याक सगळ्या राजकीय पक्षांनी बरोच नेट धरला। राज्यांत विधानसभा वेंचणूक 30 नोव्हेंबराक जातली। प्रचार कार्याक फक्त आठवडो उरिल्लो आसतना भाजपा, काँग्रेस आणि BRS हे मुखेल राजकीय पक्षांनी राज्याच्या खाची कोनशांनी वचून मतदारांकडेन थेट संपर्क साधपाचो यत्न केलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या ओडिशा भोंवडेच्या तिसऱ्या दिसा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यापीठ संबलपूर हांणी आयोजीत केल्ल्या नव्या भारता खातीर नवें शिक्षण ह्या विशयाचेर नवी शिक्षण मोहीम सुरू केल्या। नव्या शिक्षण धोरणाच्या आदारान माय भाशेन शिक्षण दिवपाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिलो। तशेंच नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाक लागून नवो भारत उबारपाक म्हत्वाची भूमिका थारतली अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें। उपरांत तांणी पुट्टा परथींतल्या श्री सत्यसाई इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशनाच्या 42व्या पदवीदान सुवाळ्यांत उलोवप केलें आनी ह्या सुवाळ्यांत पदवी भेटयल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक तांणी परबी भेटयली। आध्यात्मिक पवित्रता, शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। श्री सत्यसाई बाबा के आशीर्वाद से योग प्रशांति निलयन के इस पावन क्षेत्र में आना मैं अपने सौभाग्य मानती हूँ। यहाँ के आप सभी अध्यापक, विद्यार्थी, प्रबंधक और कर्मचारी इस पवित्र परिवेश में निरंतर कार्यरत रहते हैं, ये आप सबका परम सौभाग्य है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है सत्यम वद धर्मं चर, अर्थात सदा सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। सदा सच बोलने के इस उपदेश में मन, कर्म और वचन से सत्य के प्रति निष्ठा का संदेश दिया गया। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी ओडिशातल्या संबलपूर हांगा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यापीठ हांणी आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय शिक्षण अभियान नव्या भारत खातीर नवे शिक्षण मोहिमेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलोवप करतना आमी मनीस घडयतले काय मशिनां असो प्रश्न उबारतना आध्यात्म आनी शिक्षणाचो मेळ साधून आमी देशाक विकसीत करपाचें ध्येय साध्य करपाक जाय अशें धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें। में आज 3 से 23 साल के अंदर भारत में 50 करोड़ नागरिक हैं। 140 करोड़ में 50 करोड़ उन्हीं में से हैं। आज चुनौती ये है, हम मनुष्य बनाएंगे या मशीन बनाएंगे। आज AI चाहिए ना HI चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए ना ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। उसी की एक ही सूत्र है, आध्यात्मिकता के साथ जो आप करते आए हो। आपकी इस कैंपेनिंग के मूल आधार भारत को 21वीं सदी में 2047 तक विकसित बनानी है, भारत से दारिद्र्यता को मूलोत्पाटन करना है, भारत में समानता लानी है, भारत को भव्य बनाना है। एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो शिक्षा। और आप उस काम पे जुड़े हो और मैं आभारी हूं, आपने भारत को जोड़ा। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। I've always had pets since childhood, would change my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family.
In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals, and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. उत्तराखंडातल्या सिलक्यारा हांगा फाटले 11 दीस बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीत भायर काडपा खातीर बचाव मोहीम नेटान सुरू आसा. 12 नोव्हेंबराक जाल्ल्या अपघातांत अजून मेरेन बचाव कार्याच्या अंतर्गत 39 मीटर ड्रिलिंग करपाक यंत्रणेक यश आयलां. अडकून पडिल्ल्या कामगारांक जेवण, उदक आनी वखदां पावोवपाचें काम यशस्वीरित्या सुरू आसा. रस्तो आनी येरादारीचे अपर सचिव मेहमूद अहमद तशेंच उत्तराखंड सरकाराचे सचिव नीरज खेरवाल हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना बचाव कार्याची म्हायती दिली. हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया. उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 1:45 बजे. ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है. दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं. उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहां से भी हम अभी 7.9 मीटर लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं. लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है. तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना. अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं. काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांचे कडेन फोनाचेर बचाव कार्याचो नियाळ घेतलो. समाज माध्यमाचेर मुखेलमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांसयत जाल्ल्या उलोवपाची म्हायती दीत प्रधानमंत्र्यांनी बचाव कामाची विस्तारान चवकशी केल्या अशें सांगलें. प्रधानमंत्र्यांकडल्यान मेळिल्लें मार्गदर्शन आमकां नेटान काम करपाक उर्बा दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आज G20 शिखर संमेलनाच्या फुडाऱ्यांची आभासी प्रणाली वरवीं बसका जाता. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अध्यक्षतेचें उलोवप करतना वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर उजवाड घालो. हातूंत G20 आफ्रिका देशाक आस्पावीत करपाचेर तांणी खोस उक्तायली. तशेंच G20 हाचे मुखार पीपल्स 20 जावन तातूंत जनहिताचेर भर दिवचो अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तेजी लाने के लिए अपनाए गए एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करें. फ्रेंड्स, भारत में लोकल लेवल पर एसडीजी में प्रगति का एक उत्तम उदाहरण है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. मैं G20 देशों को, ग्लोबल साउथ को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अध्ययन के लिए आमंत्रित करता हूं. आप देखिएगा कि कैसे इस एक अभियान ने भारत के 25 करोड़ लोगों का जीवन बदल दिया है. फ्रेंड्स, नई दिल्ली समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का निर्णय लिया था. मुझे कहते हुए खुशी है कि रिपोजिटरी तैयार हो गई है. इसमें 16 देशों के 50 से भी ज्यादा डीपीआई जुड़ गए हैं. ग्लोबल साउथ के देशों में डीपीआई इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सोशल इंपैक्ट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं.
भारत की ओर से मैं इसमें $25 मिलियन की प्रारंभिक राशि की जोड़ने की घोषणा भी करता हूं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी आज क्लायमेट स्मार्ट इकॉनॉमी फॉर रेझिलियंट प्रोडक्शन सिस्टम अँड लायव्हलीहूड सिक्युरिटी या 3 दिसांच्या राष्ट्रीय परिसंवादाचे उक्तावण केले। ICAR आणि इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रोनॉमी हांच्या जोड पालवान आयोजित ही कार्यावळ सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर पोन्ने गोंय हांगा घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी दर्यादेग वाठारांतल्या लोकसंख्येक टिकाऊ जीवन पद्दती दिवपा खातीर संशोधन रणनितीची गरज आसा अशें सांगलें। We can proudly say in agricultural field and the connected fields we are fast improving our position, and now according to the information given by my previous expert speeches we are now self-reliant in many fields. Agronomy, of course, a term which is not popular for the ordinary people, but it is defined according to me is science and technology of producing and using plants by agriculture for food, fuel, fiber, chemicals and land conservation. So the term itself gives a comprehensive approach in the field. ICAR नवी दिल्लीचे महासंचालक डॉक्टर हिमांशु पाठक हांणी ह्या वेळार उलयतना अन्न निर्मितीच्या क्षेत्रांत तंत्रगिन्यानाचो वापर जावन नव्या संशोधनाक उर्बा दिवपा खातीर ICAR वावुरता, जाका लागून आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना प्रत्यक्षांत हाडपाक मजत जातली अशें सांगलें। Agronomists have contributed very significantly, very significantly since the dawn of agriculture, particularly during Green Revolution, for improving the productivity and also sustaining the productivity. This is number one. Number two, sir, this is the largest society in agriculture with more than 3,000 members. So my congratulations to each and every one of you, my friends, for being the largest one. And the third one, and very important, they always organize their conferences and symposia on a very pertinent topic, like the one which you have selected this time. केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी चित्रपट निर्मितीन तंत्रगिन्यानाचो वापर बऱ्या पद्धतीन जावन भारतान बऱ्यातले बरे आशय निर्माण जावचे हाचेर सरकाराचो भर आसतलो अशें दूरदर्शनाकडेन उलयतना सांगलें। देशातल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान तरणाट्या चित्रपट निर्मात्यांक बरी माची मेळोवन दिवपाचें काम इफ्फीच्या माध्यमांतल्यान जाता हाचेर तांणी खोस उक्तायली। पहले कष्ट होता था बड़े बड़े स्टूडियोज बनाने का, वो वातावरण क्रिएट करने का। आज आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक 4 दीवारी के अंदर वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, उसका सदुपयोग ज़्यादा हो, एक तो वो होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है इसमें क्वालिटी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, एंड यू कैन, जो आप एक विजन रखते हो आप उसको एक्चुअली पर्दे पे लाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी उपयोग में आ रही है। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि भारत में अच्छे फिल्म निर्माता पहले भी थे, लेकिन ये VFX के आने से बहुत कुछ बदला है। इसी तरह से ही कंटेंट हमारा जो एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सब के आसपास है, इसमें VFX और नई टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा उपयोग है। आज मैं देख रहा था जैसे वर्चुअल रियलिटी में कुछ तैयार किया गया, वो अपने आप एक सुखद अनुभव है। अगर आप इसको ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाएंगे और वर्चुअल रियलिटी का आप गियर पहनेंगे तो उसके बाद आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल उसी स्थान पे पहुंच गए हैं। कोंकणी चित्रपट मोग 26 नोव्हेंबराक मनरिजवन संस्थेच्या मॅकॅनिज पॅलेस चित्रपट घरांत दाखयतले। 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात औपचारिक निवड जाल्ले खातीर ह्या चित्रपटाचे निर्माते दीपक बांदेकार आनी ह्या चित्रपटाच्या हेर कलाकारांनी एक खासा पत्रकार परिशद घेतिल्ली।
ह्या वेळार उलयतना चित्रपटाचे निर्माते दीपक बांदेकार हांणी ह्या चित्रपटाच्या विशयाचेर उलोवप केलें. In Konkani dialect, using stars from outside, including Jack Shroff. So we went ahead with this film, with this story, which revolved basically around Goa and Goan king, a person who comes back to his roots, wanting to sell something and go back. A lot of stories in Goa happen that way. There's a twist of love which binds him back to his home and Goa. The film is done in Konkani. We've got stars from outside Goa who have managed to pull off the film in Konkani. We tried to make it a pan-Indian film with showing Goan heritage, Goan culture, the bond to Goa, in a way that trying to take Goan film beyond just Goan audience. And that was the idea of creating more with a confluence of stars from across India, as well as all our local home stars and actors. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. मुंग हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां मथुरा भोंवडेर आसतले. फाल्यां सांजे जावपी संत मिराबाई हांच्या 525व्या जयंती निमतान आयोजीत संत मिराबाई जल्मोत्सव कार्यावळीत ते वांटो घेतले. संत मिराबाई जयंती निमतान पुराय वर्सभर आयोजीत जावपी कार्यावळींक फाल्यां सावन सुरवात जाता. संत मिराबाई ह्यो भगवान श्रीकृष्ण हांच्यो भक्त आशिल्ल्यो. तांणी बरयल्लीं भजनां आनी काव्यां अजून लेगीत फामाद आसात. आज गुजरातांतल्या अहमदाबाद हांगा 2 दिसांच्या भारतीय संवसारीक मत्स्य संमेलनाचें आयोजन जालें. ह्या संमेलनाचें उक्तावण केंद्रीय पशुपालन आनी डेअरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हांचे हस्तुकीं जालें. कार्यावळींत गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेश पटेल हांणी उलोवप करतना पुराय देशांत गुजरातची दर्यादेग सगळ्यान व्हड आसा आनी नुस्त्याच्या उत्पादनांत राज्य अग्रेसर आसा अशें सांगलें. देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है. मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है. आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है. फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है. ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है. पश्चिम एशिया वाठारांत सुरू आशिल्ल्या संघर्शाचेर मंथन करपा हेतान ब्रिक्सान आज एक खासा आभासी बसका आपयल्ली. भारताचे वतीन विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी बसकेंत प्रतिनिधित्व केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना संवसारांत चलपी संघर्श कमी करपाच्या यत्नाची तुस्त करत 7 ऑक्टोबराक जाल्ल्या आतंकी हल्ल्यांत साबार संघर्शाची सुरवात जाल्या अशें एस जयशंकर हांणी सांगलें. ते भायर आतंकवादाचेर कसलीच तडजोड जावंक शकना अशें स्पश्ट मत तांणी उक्तायलें. That the immediate crisis was triggered by the terrorist attack of 7th October. Where terrorism itself is concerned, none of us should or can compromise with it. Hostage taking is equally unacceptable and cannot be condoned. We believe that the concerns of the Palestinian people must be addressed in a serious and sustainable manner. This can only happen with a two-state solution that is based on peaceful coexistence. We have been consistently supportive of international efforts towards this end.
आज विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लीत आयोजित दुसऱ्या इंडिया नॉर्डिक बाल्टीक बिझनेस कॉन्क्लेवात वांटो घेतलो. ही परिशद भारतीय वेपार संघान आयोजित केल्या. ह्या कार्यावळीत उलोवप करतना असल्या परिशदेचे आयोजन संवसारीकरणाचे प्रतिबिंब जावन आसा अशें एस जयशंकर हांणी सांगलें. This conclave is significant because it reflects the growing awareness of our two regions about the possibilities and opportunities in cooperation. This certainly speaks of a more globalized era, but from India's perspective, also of an expanding footprint. The Baltic Sea and the Arctic region have re-emerged in strategic prominence, and conversations about future connectivity and logistics have business implications as well. आमच्या पळोवप्या खातीर आता एक महत्वाची कळवणी. डीडी गोवाच्यो साबार कार्यावळी आता सावन टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 चेर प्रसारीत जातल्यो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राजस्थानात परत केन्नाच गेहलोत सरकार येवचें ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थान वेंचणूक प्रचारांत केलो दावो. सिलक्यारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या कामगारांच्या बचाव कार्याविशीं प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो नियाळ. 39 मीटर ड्रिलिंग करपाक यंत्रणेक आयला अजून मेरेन यश. G20 आता पीपल्स 20 करून दिवचो जनहिताचेर भर. प्रधानमंत्र्यांनी G20 आभासी शिखर बसकेंत उक्तायलें मत. आतंकवादाविशीं कसलीच तडजोड शक्य ना. पश्चिम आशिया संकटा संबंदात आपयल्ल्या ब्रिक्स बसकेंत एस जयशंकर हांणी उक्तायलें मत. आनी दर्यादेग वाठारांतल्या लोकसंख्येक टिकाऊ जीवनशैली दिवपाक संशोधन जावचें. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी एग्रोनॉमी विशयक परिसंवादांत केलें आवाहन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा तुम्ही सबस्क्रायब करूंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.